जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ओके, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ डीके के पाठशाला। यहाँ पे हम सभी अभी जो भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे फॉर आवर एफकेट एग्जामिनेशंस। इसके बाद हम लोग सीडीएस भी कवर करेंगे एंड हम लोग एनडीए के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी जो हमारा आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ योर स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें मैंने एक स्पीड एंड डिस्टेंस के क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स टाइप्स होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को मैंने मतलब टाइप्स में बना दिया यार ये बोल दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो उसको मैंने टाइप बना दिया कि ये ऐसे करके। तो पहले बेसिक देन एवरेज देन इक्वेशन देन ट्रेन वाला देन बोल्ट एंड स्टीम वाला देन डायरेक्शंस। हमने कुछ ऐसे बेसिक से बनाए अपन ऐसे पढ़ेंगे ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरी वगैरह होती है तो आप मेरे को इस आईडी पे ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, नाउ अपन स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक प्यारा सा चैप्टर। ओके, देखो सबसे पहले क्वेश्चंस आपके कुछ इस बेसिस पे आते हैं। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम पहले ये चीज़ें पता करते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका क्या होता है ना कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप खड़े हुए हो यार, अपन लोग नॉर्मली खड़े हुए होते हैं ठीक है ना। हम लोग चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो हम लोग अगर चले तो हमने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया है ठीक है ना। चल के मैं फिर से इधर आ गई, मैं इधर आ गई, चल के मैं फिर से इधर आ गई। तो अल्टीमेटली मैंने कुछ यहाँ चला, कुछ यहाँ चला, मैंने कुछ यहाँ चला। तो डिस्टेंस पता है क्या होता है, डिस्टेंस होता है इन सब का सम, इन सब का सम आपका डिस्टेंस होता है। जब मुझे ये भी पता है, ये भी मुझे गिनना पड़ा, ये भी गिनना पड़ा, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज माई डिस्टेंस। अगर अब मैं कहूँ आपसे कि मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गई हूँ, यहाँ आ गई हूँ, यहाँ आ गई, जो भी है लाइक सेम दिस। बट अगर मैं अब आपसे कहती हूँ कि आप मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्टेंस से ही बना है, बट क्या होता है ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इट इज़ अ डिस्टेंस बट इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिजिक्स की भाषा में हम इसको वेक्टर भी बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ नीड नहीं है। तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या दिख रही है यार, ये इनिशियल पोजीशन होती है जहाँ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एंड करते हैं, फाइनल पोजीशन होती है। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा स्ट्रेट पाथ का जो डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं देती हूँ कि एक पाथ ये आ रहा है इनिशियल फाइनल में, इनिशियल फाइनल में पाथ ये आ रहा है, एक पाथ ये आ रहा है, एक पाथ ये आ रहा है और एक पाथ ये आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, 1 2 3 4 या 5, बताओ जल्दी से डिस्प्लेसमेंट कौन सा टर्म है जो डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑब्वियसली 3 होगा ना ब्रो। क्यों 3 होगा, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल से स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अंडरस्टूड। अब आप ऐसा होता है ना कि यार क्या होता है ना कि दो पॉइंट के बीच में ना छोटे से छोटा जो आप डिस्टेंस निकालते हो ना वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, इसलिए अपन स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करते हैं कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब इसके साथ भी स्पीड के बारे में बात, स्पीड नॉर्मल होती है। स्पीड का सेंस आता है कि मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने यहाँ पे स्पीड और इसकी जोड़ दी, मैंने कहा यार 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे अलग स्पीड में आएगा, यहाँ मैंने कह दिया यार कम हो गया, थक गया बेचारा पैदल चलते चलते, मैंने कह दिया 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। यहाँ पे और थक गया, मैंने कहा यार बहुत थक गया हूँ, बहुत एक्सरसाइज होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी। स्पीड है स्पीड है स्पीड है। फिजिक्स की भाषा में टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, जो भी है अगर डायरेक्शन आप डाल देते हो तो वो वेलोसिटी होती है। मैथ्स की भाषा में स्पीड डिस्टेंस से डिनोट होती है और जो आपका वेलोसिटी होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट से डिनोट होता है, दैट्स इट। अगर वेलोसिटी है तो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, स्पीड है तो हम डिस्टेंस की क्वांटिटी लेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है और वो आपको प्लस के 6 मार्क्स
या फिर प्लग्स के 4-5 मार्क्स हर एग्जाम में आपको फ्री के देता है, वो यही चैप्टर है। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, इसी का अल्टरनेट फॉर्मूला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट्स इट। बस यही फॉर्मूले हैं, ये तो एक ही मान लो, बस यही फॉर्मूले हैं। आ जाता है, यूज करना आ गया, नहीं आ पा रहे आप लोगों की भाई, फिर तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं। यार फिट नहीं बैठता है मेरे को, इसलिए गुस्सा आता है, फिट नहीं बैठता है ये मेरा। ओके, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग। मैं आप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रही, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के तरीके से ही करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। अंडरस्टूड, लाइक अ टेस्ट, दैट्स इट। राम स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए। कुछ नहीं पता मेरे को, मैं तो पॉइंट ए बना लूंगी, सीधी बात है। He moves 10 meter with in 2 meter per second in a straight direction towards north. क्या मेरे को डायरेक्शंस पता हैं? बताओ जल्दी से। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। ओके, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन में कहाँ तक गया? 10 मीटर तक गया। स्पीड क्या है इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। ओके, अब क्या कहता है? आफ्टर दैट ही टेक्स राइट टर्न फ्रॉम हिज पॉइंट एंड मूव 20 मीटर विथ 5 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर चल दिया, 20 मीटर हम ऐसा बना लेंगे, 10 मीटर से ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। 20 मीटर है, तो सॉरी यार, 20 मीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड है। अंडरस्टूड। अब आफ्टर दैट ही गोज इन साउथ डायरेक्शन, साउथ आपका नीचे है तो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। ओके, 50 मीटर है तो ऑब्वियसली 20 से तो ज़्यादा ही होगा ना, 50 मीटर विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड मैंने ले ली। ठीक है, देन फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स। अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आपके टर्म्स होंगे। टोटल डिस्टेंस फटाफट बता दो। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 10, इसका 10, इसका 20, इसका 10, इसका 20 और इसका 50। रुको यार, अरे तेरी, रुको। तो 10, 20 एंड 50 ये आ गया, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हो गया 80 मीटर। अब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, स्ट्रेट डिस्टेंस ऐसा बनेगा। अब आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, इसको पूरा ज्योमेट्री के तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन आप बनानी पड़ेगी, दैट इज 20 यहाँ पे ये है तो 20 आपका ये भी हो जाएगा। एंड देन अगर ये 10 है तो ये आपका 10 हो गया, तो ये बचा कितना? ये बचा आपका 40। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपका ये 20√5 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20√5। अब बात करते हैं हम स्पीड की एंड वेलोसिटी की। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे यही स्पीड है ए से यहाँ तक, 2 मीटर पर सेकेंड यही स्पीड यही वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक यही स्पीड यही वेलोसिटी, और आई थिंक ओ मान लो इसको, इसे एम मान लो, तो ओ से बी तक यही स्पीड है यही वेलोसिटी, बिकॉज इट्स हैज अ डायरेक्शन एक्चुअली, साउथ में है तो साउथ में है। बट फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो स्पीड जो हम निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम नीचे आ जाएगा, यानी कि हमें डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो पूछी गई है टोटल, वेलोसिटी जो है वो पूछी गई है टोटल। यस, तो अगर मेरे को टोटल स्पीड निकालना है, डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस बताओ बच्चा पार्टी। 80 मीटर है, 80 मीटर निकाल देंगे। और टाइम आप बता दो मेरे को फटाफट से। टाइम आपको निकालना पड़ेगा ब्रो, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालोगे? देखो मैं बता दे रही हूँ, हिंट दे देती हूँ, आप खुद ही निकालना। टाइम क्या होता है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी है, तो T1 आप निकाल दोगे। ठीक है, T1 आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम करोगे कि नहीं करोगे? तो यहाँ पे T1 निकल आएगा, ऐसे ही इसका डिस्टेंस स्पीड टाइम, तो यहाँ T2 निकल आएगा, यहाँ पे T3 निकल आएगा। ऐसे होता है। तो जब आप टोटल स्पीड पूछ रहे हो कि भैया पूरी बताओ, तो यहाँ पे टोटल टाइम लगाओगे, तो यहाँ मतलब ये चीज़ है कि यहाँ डिस्टेंस होगा और वेलोसिटी के टाइम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। घबराने की जरूरत नहीं, अपन आगे करेंगे।
ठीक है ना, ये आपका बेसिक पार्ट है, तो इतना आपके लिए बहुत है, आप आराम से निकाल सकते हो। और ये दो कॉन्सेप्ट, बस ये चीज़ है, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट्स इट। कैलकुलेशन अपन आगे कर लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। चलो भाई, आ जाओ। सलमान खान ये आपका टाइप 1 है, दिस इज योर एवरेज वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो अपन वेलोसिटी और स्पीड में अभी कंफ्यूज हो रहे थे ना, कैसे निकाले, यहाँ समझ आ जाएगा। ओके, सलमान खान ट्रेवल्स अलोंग फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। मेरे को क्या पता यार क्या है, मैंने तो स्क्वायर ले लिया, आपने बोला मैंने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर होता है तो उसकी कोई भी साइड अपन ए ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया तो हम ए कोई भी साइड ले लेंगे, ठीक है ना। पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में इतना करोगे नहीं, इतना करोगे तब तक टाइम निकल जाएगा, इतनी की कोई नीड नहीं होती है, जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है। तो 12 हो गया किलोमीटर पर आवर, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, जो भी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ सलमान। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला ऐड करोगे कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आप ऐसे याद करो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपका नीचे आ जाएगा, तो जब एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डिवाइडेड में टोटल टाइम हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपसे एवरेज स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, आपसे स्पीड पूछे, देन यू यूज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि उसकी कंडीशन अलग दी जाती। टोटल डिस्टेंस क्या है, कैलकुलेशन आप करोगे, आई एम हेयर कि मैं आपको मेथड बता सकूं, आपको रिवीजन करवा सकूं। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा जाए, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन यू, कि आप अगर टू टू जाए भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो इट्स योर फॉल्ट नॉट माइंड, ठीक है ना। ओके, तो अब जो चीज़ें हैं वो है टोटल डिस्टेंस आपका क्या है। दिस इज योर ए ए ए ए, अगर वो पूरा राउंड कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस तो आपका 4a हो जाना है, 4 हो जाना है कि नहीं। अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, ए से बी तक जाएगा तो वो ऑब्वियसली एक टाइम लेगा, बी से सी तक T2 टाइम लेगा, बी सी से डी तक T3 टाइम लेगा, ये T4 टाइम लेगा। अब हर टाइम को निकालने की एक ट्रिक होगी यहाँ पे, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज यहाँ पे जब आप T1 निकालोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले में 16T2 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 24T3 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही चौथा वाला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 32T4 नहीं आ जाएगा। टोटल टाइम मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड प्लस T4। तो ये आपका आ जाएगा 4a डिवाइडेड में T1 की जगह फटाफट उठा के रख दो a अपॉन 12, ठीक है ना। T2 की जगह a अपॉन 16, a अपॉन 24, a अपॉन 32। बस सॉल्व कर लो, ए कट जाना है, 4 आ जाएगा, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ जाएगा। 4 का डिवाइड और 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 3 जा 12 प्लस 4 4 जा 16, 6 जा 24, 4 8 जा 32। अरे ऐसा होता है ना कि 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंडीशन आ गई। अब क्या है, कुछ नहीं है यार, सिंपल सा एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम तो ले ही सकते हो, 3 4 6 8 एलसीएम ऐसे लिया जाता है। तो पहले छोटी वाली टेबल दे देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 आया 3 2, सॉरी 1 3 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3 और 3 आएंगे, तो फिर यहाँ पे फिर से 3 आया, 3 6 24, एलसीएम आएगा आपका 24। और 24 आएगा, आपको पता है था डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, तो 16 और 24 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे ये सम आ जाएगा, 10 18 19 20 21 21 आ जाएगा। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 8 9 10 11 12, 128/7, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। डन, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ऐसा ही यही आपका सेम क्वेश्चन है डिट्टो।
अब बाईसाइकिल फ्रॉम मनाली टू लद्दाख, मनाली टू लद्दाख है, ए से बी है। अब यहाँ पे मनाली ले लो, यहाँ पे आप लद्दाख ले लोगे। बाईसाइकिल है गोस एट अ स्पीड ऑफ 20, यानी कि जब जा रही है तो उसका स्पीड दे दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। ये हाँ, मैंने ना सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी, मैं आपको बता दूं। ये मैंने पता किलोमीटर पर आवर लिया था, ये मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर आप लोगे ना, फंस जाओगे। बिकॉज मैंने ना क्वेश्चन को टफ करने के लिए, आप लोगों के लिए टफ बनाने के लिए मैंने इसे किलोमीटर पर आवर लिया था। बट जब मैंने इसे बाद में सॉल्व किया तो बहुत लेंदी हो रहा था, तो इसलिए इसको किलोमीटर पर आवर में ना रखे, हम ओरिजिनली चलाएंगे, क्योंकि ये आपका PYQ है। ये कोलकाता से पुणे था, मैंने उससे लद्दाख कर दिया था मैंने। Because I don't like Kolkata and Pune. I like Manali and Ladakh. That's why. The bicycle from Manali era at a speed of 20 मीटर पर सेकंड और the same bicycle covers the distance from Ladakh to Manali. जाने की स्पीड इतनी है और आने की स्पीड कितनी है आपकी 40 मीटर पर सेकंड। दो स्पीड दे दी, what will be the average speed? एवरेज स्पीड है, फॉर्मूला हमें पता ही है। एवरेज का क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो वही कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, आप डिस्टेंस इसको डी मान लो, गया और वापस आया तो क्या डी और डी 2D नहीं हो गया। और फिर T1 प्लस T2 जाने का टाइम और आने का टाइम। अब जाने के टाइम पे क्या हुआ कि डिस्टेंस है जाने का, स्पीड है 20 और ये T1 हो जाएगा। ऐसे ही डिस्टेंस आने का है, स्पीड है 40, ये T2 हो जाएगा। तो वैसे ही आप कर दोगे 2D एंड देन T1 क्या है D/20 और प्लस T2 क्या है D/40। तो बस वही दुर्घटना है, घट जाएगी। 2 हो गया, डी से डी कट जाना है, 2/40 +1 एलसीएम लोगे 2/3 40, दैट इज 80/3। दिस इज योर आंसर। इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को। नाउ मूव टू अवर सेकेंड टाइप, दैट इज इक्वेशंस। इक्वेशंस का मैं यहाँ पे पहले से बता देती हूँ कि क्या होता है। इसके बेसिक है आपका कि इक्वेशंस में आपको दो इक्वेशंस जो बनती हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम के बेसिस पे ही बनते हैं और कुछ नया इसमें नहीं होता है, ठीक है। एक इक्वेशन आपको ऐसे लेना पड़ेगा, दूसरा इक्वेशन आपको इस प्रकार से लेना पड़ेगा। कभी इस टी में चेंज आएगा, टी निकालना पड़ेगा, कभी इसमें चेंज आएगा, कभी इसमें चेंज आएगा। अल्टीमेटली इन दो से आपको खेलना पड़ेगा, दैट्स इट। आपको खेलना है, दैट्स इट। एक इक्वेशन ऐसी आती है जो पहले काफी क्वेश्चन आता था बट अब शायद नहीं आता है। क्या होता है ना, कोई एक इक्वेशन दी जाती है, इसमें T1 प्लस T2 के टर्म दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको दो इक्वेशंस बनाई होती हैं। इसका क्या होता है कि अगर आपने मान लो ये एक इक्वेशन D1 D2 करके 1 बना दी, ये इक्वेशन 2 बना दी। अब T1 प्लस T2 लाना है तो आप सोचोगे कि मैं ऐड कर दूं दोनों को, कि आपने कह दिया 1 + 2 कर दूं, तो वो गलत हो जाएगा। आपका आंसर कभी नहीं आएगा, आप घंटों सॉल्व करते रहोगे, आंसर नहीं आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक होती है कि T1 को एक फर्स्ट इक्वेशन से सेपरेट करो, ठीक है, T2 को यहाँ से सेपरेट करो, फिर इन दोनों को उठा के इक्वेशन में रख दो, तब आंसर ही है, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इक्वेशंस वाला ही है ये क्वेश्चन। क्या कहते हैं, गर्ल वॉकिंग अलोन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें देखना क्या कहानी दी है। गर्ल वॉकिंग अलोन एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h, इतनी चलती है, रीचेज हर ट्यूशन क्लासेस 30 मिनट लेट। सबसे पहले देखा जाता है SI यूनिट, कृपा करके देखें, किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, मेल नहीं खा रहा ना ब्रो। देखो किलोमीटर अगर है तो वो आवर के साथ ही मेल खाएगा, मीटर जो है वो सेकंड के साथ ही मेल खाएगा, इनकी जनरल यूनिट्स होती हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। along a speed of 20 km/h reaches a tuition classes 30 मिनट लेट। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपका एक्चुअली होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप कर सकते हो यार। देखो, गर्ल वॉकिंग अलॉन्ग स्पीड ऑफ 20 km/h रीचेज हर ट्यूशन क्लासेस 30 मिनट लेट। ये है तो लड़की, आपने लड़की बना दी, ठीक है ना। अब ये क्या है, 20 km/h से चल रही है, ठीक है, चल रही है, नो प्रॉब्लम। रीचेज एट ट्यूशन क्लासेस 30 मिनट लेट, तो हमने एक टाइम मान लिया कि चल टी टाइम पे वो पहुंच रही है, ठीक है ना।
बट अब वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, डिस्टेंस आप डी मान लो, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वो 30 मिनट लेट जा रही है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर तो ये भी मैंने आवर में माना है, डिस्टेंस भी मैंने किलोमीटर में माना है। तो अगर मैं 30 मिनट करूंगी लेट, तो मैं उसे आवर में ही माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये आवर है तो मुझे इसे भी आवर में ही लाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम इंक्रीज स्पीड बाई 40 किलोमीटर पर आवर, उसने अब नेक्स्ट टाइम 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तो अब 24 हो गया, बट स्टिल चीज लेट बाई 10 मीटर, तो अब 10 से है तो वही चीज दोबारा से मैं वैसे ही कर दूंगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। फाइंड द डिस्टेंस इन द ट्यूशन क्लास, कुछ नहीं करना, बन गई दो इक्वेशन भी नहीं, यही मैं कह रही थी, दो इक्वेशन बनेगी, कैसे भी आपको उनके साथ खेलना है। अब आपसे पूछे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूशन क्लासेस, और डिस्टेंस है तो कुछ नहीं करना है, पहले ना क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे ये दोनों कट जाने हैं, और आपका जो सिनेरियो बनेगा वो बनेगा ऐसे। देख रहे हो भी टाइम, रात के 12:30 बज रहे हैं। रात में बना रही हूँ वीडियो, क्यों? क्योंकि तुम लोगों के लिए शोर ना आए, समझे महाराजों? पढ़ लो शांति से, एफकेट आने वाला है। ओके, तो जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, 24t, इसको काट दो, 1/6 इज इक्वल्स टू 20 हो गया, और ये भी हो गया t-1/2। आप काटा पिट्टी करोगे ना, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, दिस इज योर 60 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 5t माइनस का 5/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे t आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 5/2। अच्छा, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे माइनस का 5/2 है, 5t माइनस का 5/2। तो बेटा कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से, और कुछ नहीं, क्योंकि टाइम ना एक्चुअली कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। विचेज है ट्यूशन क्लासेस 30 मिनट लेट, 30 कर दिया, एक्चुअल टाइम ये था 20 किलोमीटर। नेक्स्ट टाइम शी इंक्रीजेज हर स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, अब 4 से बढ़ा दिया है उसने, इज लेट बाई 10 मीटर। ओ सो सॉरी यार, यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ प्लस होगा, अभी मैं बताती हूँ प्लस क्यों होगा, ठीक है ना? रुको देखते जाओ। यहाँ पे आएगा, ये चीज आ गई, और ये 5/2 में से माइनस बन जाएगा, दैट इज 3/2 बचेगा आपका, ये आपका टाइम आ गया। ये आपका आवर में है, सेकंड में करना है, 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, ये मिनट में आ जाएगा, ये आएगा 90 मिनट, आपका आंसर। देखो क्या होता है, क्या होता है देखो, जैसे कि आपका एक पॉइंट होता है ए बी, मैंने यहाँ पे एक्चुअल टाइम माना था टी की, मान लेते हैं एकदम परफेक्ट अगर स्पीड पे जाएगी तो टी टाइम में पहुंच गई। अगर वो लेट हो रही है, मान लो 3 घंटे में पहुंच रही है, वो लेट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 3:30 पे पहुंच रही है, कि 4 पे पहुंच रही है, या 3 5 पे भी पहुंच रही तो भी तो लेट है ना, तो वो 3 से तो बड़ा है ना। कोई भी क्वांटिटी जब मैं 3 में 5 ऐड कर रही हूँ, मतलब 3 में 0.5 जो भी है, मैं उतने ऐड करूँ, मतलब बढ़ाई तो है, तो ऐड ही तो होगा ना ब्रो। तो लेट जब होते हैं तो अपन टाइम में प्लस करते हैं, और मैंने जल्दी वाला कर दिया, जल्दी होता मेरे से कहा जाए अगर कि वो जल्दी पहुंच गई, तो यानी कि 3 घंटे अगर लगने थे, वो तो 2 घंटे में ही पहुंच गई, तो इससे एक्चुअल से कम में पहुंची है ना, तो एक्चुअल में से माइनस होता है, और एक्चुअल से ज्यादा में पहुंची तो उसे लेट कहेंगे, तो उसमें प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही होना था। इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। यहाँ पे अपन नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट वाला एक कॉन्सेप्ट है जो नया अभी आया है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगी, और होमवर्क आप करोगे, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप ही लोग सॉल्व करोगे। स्टार्ट का सेंस क्या होता है यार, ये जा नहीं रहा। हम्म, देखो, इस लाइन का मतलब मैं बताती हूँ,
मान लो आपका कोई भी रेस हो रही है, लेट इट बी 100 मीटर की रेस हो रही है, चलो 1000 मीटर मान लो, 1000 मीटर की आपकी रेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे से कहा जाता है कि ए और बी दो रेस कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि ए ने बी को स्टार्ट दे दिया है। तो पता है क्या इसका मतलब होता है कि बी आगे आ गया है और ए जो है वो पीछे रहेगा। और मेरे से कभी टाइम का दे देंगे कि इतने टाइम का स्टार्ट दिया है, या कभी डिस्टेंस का दे देंगे कि मान लो उसने 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो दैट मीन्स ये फाइनल है, यहाँ पे फिनिशिंग लाइन है, ये स्टार्टिंग है। तो बी अब क्या होगा, इससे 10 मीटर ज्यादा हो गया। मैंने कहा चल तू ले ले, तुझे स्टार्ट चाहिए तू ले ले। अगर ऐसे ही बी और ए आता कि बी ने ए को स्टार्ट दे दिया, तो यहाँ पे ए आगे आ जाता, बी पीछे चला जाता। ये मतलब होता है कोई कौन किसको स्टार्ट देता है, उसका ये सेंस होता है। हम्म, बस इतना सा डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन है, आपको सॉल्व करना है अभी क्वेश्चन। ये जा नहीं रहा है, ये साइड में ही है, बदतमीज यही बैठा हुआ है, चला गया, थैंक यू। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला देखो ध्यान से। इन अ 100 मीटर रेस, ये रेस वाले क्वेश्चंस हैं आपके। ये आपकी 100 मीटर की रेस है, बना लिया करो, पढ़ते रखो। ए कवर्स द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड्स एंड बी इन 45 सेकेंड इन द रेस ए बीट्स बाय। एक्चुअली अभी क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, वो चीज है। देखो ए बीट्स बाय, अब बीट्स बाय का मतलब मैं बताऊं क्या होता है। बीट्स बाय का मतलब होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया गया, इसके जो ऑप्शंस होंगे ना, वो इसके ऑप्शंस थे आपके डिस्टेंस में। लेकिन ये कह सकते हैं इन डिस्टेंस निकालना है या फिर टाइम में निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। टाइम दिया है तो डिस्टेंस से पूछ रहे हैं, डिस्टेंस तो टाइम में। इसका मतलब ये होता है ए ने बी को हराया है, कितने से हराया है यानी कि ये फिनिशिंग लाइन है, ए आ गया और बी अब कहाँ होगा पीछे, कितनी दूरी पे होगा ए से, तो उसे बोलते हैं बीट्स बाय। वो दूरी में भी दे सकते वो दूरी में भी दे सकते हैं, वो आपको टाइम में भी दे सकते हैं। आपको किसी में एक में निकालना पड़ता है। जैसे कि एक क्वेश्चन समझो। इन 100 मीटर रेस ए कवर्स द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड। ए की कैपेबिलिटी, ए ने 36 सेकेंड में कवर कर लिया, बी ने वही कितने में करता है, वो 45 में करता है। ए ने हरा दिया बी को, तो तो कितना टाइम होगा। अब देखो टाइम डिफरेंस निकाला करो, इसमें सीधा सीधा टाइम डिफरेंस निकाल लो। टाइम डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 5, 9 का टाइम डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ब्रो यार, ए फिनिशिंग पे तब है, और बी, क्योंकि बी तो हार गया, लेकिन बी ए से कितनी दूरी पे बढ़ रहा है, 9 सेकंड की दूरी पे है बी। कितनी दूरी पे है, 9 सेकंड की। अगर ऑप्शन में टाइम हो तो 9 सेकंड लगाओगे, पर ऑप्शन में अगर आपको डिस्टेंस दिया है तो आप डिस्टेंस निकाल दोगे। आप कह दोगे 9 सेकंड की दूरी पे है। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, बी की आप स्पीड ले सकते हो कि बी जो है वो 100 मीटर को 45 सेकंड में कवर करता है। तो इसकी बी की स्पीड आ जाएगी ना यार। हाँ जी, ये इसकी स्पीड आ जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस है, ऊपर टाइम है। तो 5 2 10 0, 5 9 45, ये बी की स्पीड हो गई। तो अब डिस्टेंस कितना है, ये एक्स, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है बी की, 20/9, और टाइम कितना है 9। तो डिस्टेंस देखना है एक्चुअली, तो डिस्टेंस है 20 मीटर। तो मैं ये कह दूंगी कि ए ने बी को 9 सेकंड से हराया टाइम में, या ए ने बी को 20 मीटर से हराया डिस्टेंस में। दैट्स इट। बीट्स का मतलब यही होता है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज योर डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का सेंस आता है, देखो ब्रो, डायरेक्शन का क्या आता है। देखो, अपन लोग फिजिक्स में पढ़ते थे कि मान लो ये एक बॉल है, अगर राइट साइड +5 न्यूटन का लग रहा है,
तो मैं कहती थी कि मान लो लेफ्ट साइड में तो अपन माइनस का लेते थे कि नहीं लेते थे, ये बताओ पहले मेरे को। ये फोर्स है, न्यूटन फोर्स है। मैथ्स की भाषा में अगर अपन राइट साइड कुछ भी लेंगे तो प्लस में लेंगे, लेफ्ट साइड कुछ भी लेंगे तो नेगेटिव में लेंगे। तो ओवरऑल जो फोर्स होता था वो नल हो जाता था। अब तो हम कह देते थे कि जो बॉडी है वो हमारी रेस्ट में है, ओवरऑल फोर्स हमें रेस्ट में करना होता था। अगर मान लो कि मैं कह दूं कि +10 न्यूटन फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, तो इस चीज को रेस्ट में करने के लिए मैं क्या करूंगी कि, तो सॉरी इधर माइनस में है तो मुझे प्लस में ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे इस डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा 10 न्यूटन फोर्स। ये मतलब होता है कोई भी, मतलब कोई भी बॉडी होती है उसको रेस्ट में करने के लिए ये कंडीशंस हमें करनी पड़ती हैं। समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो, जैसे कि कोई भी दो इंसान है, ये आगे कैलकुलेशन में मदद करेगा इसलिए बता रही हूँ मैं। देखो, डायरेक्शन दो ही होती है, या तो वो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। दो ही कंडीशंस होते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में होगे या आप अपोजिट डायरेक्शन में होगे, बस इतना से डिफरेंस रहता है। तो पता है क्या होता है कि मान लो इसकी कोई एक वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, कोई अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। तो जब अपन कैलकुलेशन करेंगे ना स्पीड और टाइम डिस्टेंस में, तो दोनों को मत किया करो, इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिव स्पीड्स बोलते हैं। तो किसी एक बॉडी को रेस्ट पे कर लिया करो। अब हम हमेशा उस बॉडी को रेस्ट पे करते हैं जो कम पे होती है, 5 पे। अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन पता है, ये भी राइट साइड जा रहा है, ये भी राइट साइड है, तो मुझे इस बॉडी को रेस्ट पे करने के लिए मुझे इधर साइड का जोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट जोड़ा है तो मुझे -5 इधर ऐड करना पड़ेगा, और इधर मेरे को -5 ऐड करना पड़ेगा दोनों में। -5 ऐड करूंगी, ये जीरो हो जाएगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कि वर्किंग बॉडी नहीं है, ये सिंपल सा एक पॉइंट हो जाएगा, बस एक पॉइंट की, ये एक पॉइंट है। अब -5 कर लोगे आप तो इसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे दो आदमी नहीं है, अब यहाँ पे क्या रह गया, जिसकी जीरो स्पीड हो गई वो एक पॉइंट हो गया, और दूसरा हुआ एक चलता हुआ आदमी हो गया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, ये होता है। ऐसे ये भी है, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जो भी कम हो उसे ऐड कर दो। मान लो ये रेस्ट पे हो गया, तो मान लो ये 5 है मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर ये सॉरी ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं इधर 2 मीटर पर सेकंड करूंगी। तो ये एक्चुअली अब आपको पता तो होता नहीं है, मान लो क्योंकि लेफ्ट साइड है तो आपने 2 मीटर पर सेकंड ऐसे कर लिया। तो आप प्लस का 2 ऐड करोगे कि नहीं करोगे? इसे आपको रेस्ट पे करना होता है, मेन मुद्दा ये रहता है, कुछ भी करो। उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऐड करना पड़ता है। तो वही करोगे तो यहाँ पे भी आप 2 ही करोगे, या 5 है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये अपना हो जाता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आता ना यार, दिक्कत ये हो जाती है। इसका जो लॉजिक आएगा वो मेन ट्रेन में आएगा, अपन उसमें सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, अपन ये पढ़ते हैं। देखो, अभी क्या है, ये वन ट्रेन है, आपका टाइप 3 है जिसमें अपन वन ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आपके पास एक ट्रेन होती है, ठीक है, ट्रेन के पास अपनी वेलोसिटी होगी, एक टाइम होता है, पर इसमें डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इसकी लेंथ जो होती है, जब हम इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम इंसान को कंसीडर उसका उसका खुद का जो लाइक मोटापा होता है उसे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब उसकी स्टेप्स देख लेते हैं कि यहाँ से चल के यहाँ 10 है तो 10 ही मानते हैं हम, उसका अपना मान लो इतना मोटा आदमी है तो हम उसका नहीं देखेंगे ना। तो सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि हम इसका कंसीडर, हमें क्योंकि ट्रेन बड़ी है उसकी लेंथ है, तो हमें यहाँ पे उसकी लेंथ को कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ आदमी जो होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है तो अपन निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, इसकी लेंथ होती है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो वन ट्रेन है तो सिंपल सा है, अ ट्रेन रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन है, उसकी स्पीड दे दी है इन्होंने, कुछ करना थोड़ी है, ट्रेन हो गई, कार हो गई, कुछ नहीं करना होता, खामखा डरते हो यार। 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल बना दिया भैया, इलेक्ट्रिक पोल,
अब पोल वोल है ना, तो इनका कुछ मोटापा आपको लाइक सो सॉरी ब्रेथ लेंथ जो भी है आपको देखनी नहीं होती है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड्स में इनने कवर कर लिया, ये निग्लेक्ट करोगे आप। इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ अगर दूसरी ट्रेन या कुछ प्लेटफॉर्म से दिया है, उसे ही आप बनाओगे, बाकी सबको निग्लेक्ट कर, पोल वोल को तो निग्लेक्ट ही करोगे। इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म इन 65 सेकंड, और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में वो करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? चलो पहले पोल का निकाल लेते हैं, इसकी अपनी लेंथ होगी, तो इसकी एक इक्वेशन हो गई, क्योंकि अब इसे करेगी निगलेक्ट होगा, तो ट्रेन आएगी इधर से, तो वो अपनी ही जितनी उसकी लेंथ होगी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या है 10, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो अपन इसे आवर में ही लेके जाएंगे। 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 1/4 किलोमीटर, ये हो गई ट्रेन की लेंथ, निकल आए। अब प्लेटफॉर्म की एंड अ प्लेटफॉर्म इन 65 सेकेंड्स, अब 65 सेकेंड्स में प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपकी तो देखो ये ट्रेन है, इसकी अपनी लेंथ है। अब यहाँ पे आपका आया प्लेटफॉर्म, ये है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब देखना ब्रो, देखो क्या होगा। प्लेटफॉर्म की लेंथ है पी और ट्रेन की लेंथ है एल। अब देखो ये इसका फ्रंट है, तो अब ये फ्रंट आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? पी, ठीक है ना? अब पी डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब ये यहाँ आगे आ गया, ठीक है ना? अब इसका और जो आपकी ट्रेन है ना वो यहाँ आ गई, पर अभी वो कवर नहीं हुआ पूरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी पूरी ट्रेन ने इसको क्रॉस कहाँ किया है, अभी पूरी ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। जब ट्रेन का पूरा पीछे का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा तब अपन मानेंगे। तो ये पी तो था ही था, और इसने कितना ट्रैवल और कर लिया, एल ही तो ट्रैवल और करेगा कि नहीं करेगा? तो जब इसने पी ट्रैवल किया, इसके यहाँ से शुरुआत हुई और जो इसका एंड होगा, तो यानी कि पहले तो पी और चलते 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 जाओगी ट्रेन आगे आएगी तो एल, जब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो टोटल डिस्टेंस माना जाता है। तो यही आपका होता है डिस्टेंस। और स्पीड किसकी है? इसकी 90 किलोमीटर पर आवर और 65 सेकेंड्स है। 65 सेकेंड्स है तो इसको आवर और मिनट में अपन चेंज करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0, 5 4 जा 20, 5 5 5 3 जा 15, ठीक है ना? और P जो हो जाएगा 13/8 है, माइनस का L 2/8, वो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11/8, ये किलोमीटर में इसकी लेंथ आ गई। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये होता वन ट्रेन का। अभी इसमें क्या था ना, पोल और आपके जो प्लेटफॉर्म वो चल नहीं रहे थे। अब जो आपका टाइप 4 आएगा उसमें आपके पोल भी चलेंगे और प्लेटफॉर्म भी चलेगा। लाइक प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि अब पोल का क्या था यार, कि पोल था यहाँ पे स्टेशनरी था, प्लेटफॉर्म क्या था? स्टेशनरी था। अब प्लेटफॉर्म को लेंथ बना देंगे, इसको आदमी कह देंगे कि यार आदमी हो गया, कि आदमी चल रहा है, कि दूसरी ट्रेन चल रही है। इसमें कुछ नहीं करना होता ब्रो, सिर्फ रेस्पेक्टिव निकाल लो, किसी एक बॉडी को जिसकी स्पीड कम है उसे रेस्ट पे कर दो, बाकी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। ये वाला होमवर्क में करके लाओगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, मैं इसको हिंट दे देती हूँ अभी, हिंट दे देती हूँ मैं, करोगे आप ही और इसका आंसर मेरे को बताओगे। देखो, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म ए एंड प्लेटफॉर्म बी रेस्पेक्टिवली। तो एक है प्लेटफॉर्म ए, तो यहाँ से आपका ट्रेन ए स्टार्ट होगा, फिर एक है आपका प्लेटफॉर्म बी, यहाँ से आपका ट्रेन बी स्टार्ट होगी। द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 10 किलोमीटर पर आवर, कर दिया चलो 10 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 15% मोर देन द ट्रेन ऑफ ए, 50% मोर है, तो यानी कि 150/100। परसेंटेज पढ़ाऊंगी मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया।
ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अदरवाइज वैसे कुछ नहीं है, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया। 50% मोर देन ए, तो ए कितना है 10, इसका 50% ज्यादा। जब आप इसका 50% निकालोगे कितना आएगा 5, तो यानी कि 10 में 50% ज्यादा, दैट मीन्स 15। ठीक है, मोर देन ए इफ द डिस्टेंस भी प्लेटफॉर्म ए एंड प्लेटफॉर्म बी इज 300 मीटर, ये 300 मीटर है डिस्टेंस। देन फाइंड द टाइम देन बोथ द ट्रेन्स विल मीट। अरे इसमें ये नहीं कहा गया है कि ये सेम डायरेक्शन में चल रही है या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में है। तो अगर एक इधर है तो दूसरी भी इधर ही है। ट्रेन एंड ट्रेन स्टार्ट प्लेटफॉर्म ए प्लेटफॉर्म रेस्पेक्टिवली ये। अब बहुत सिंपल है यार, देखना इसमें पता है अब क्या करना है। चलो ये वाला करके ही बता देती हूँ, मानोगे थोड़ी। है, मानोगे थोड़ी आप लोग। अब इसमें पता है क्या होता है, दो चीजें हैं, दो मूविंग बॉडीज में हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम रेस्पेक्टिव स्पीड ले लेंगे। रेस्पेक्टिव जो कम है उसे रेस्ट में कर दो। अगर 10 किलोमीटर ये राइट साइड जा रही है तो मैं ना लेफ्ट में ऐड कर दूंगी, लेफ्ट में कम कर दूंगी इसको। तो ये 10 हटा दिया, तो अब जब आप -10 करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, कि -10 है तो आपने हटा ही दिया, हटा दिया कि नहीं हटा दिया। तो अब ये चीज आ गई। अरे यार हमें क्या पता ए है, मान लो ए इधर होगा, बी इधर होगा, तो इनके बीच का मैंने ऐसे ले लो कि चलो 300 मीटर ये था, ए इधर था। और बताओ, इधर नहीं मान रहे हम, इधर नहीं मान रहे हम, तो आगे मान रहे। चलो अब तो सही है ना। अब इसका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अब कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पॉइंट ही होगा। दूसरी हमने ट्रेन ही हटा दी, अब जरूरत ही नहीं है इस चीज की। तो यहाँ पे अब इतना ही है, और इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है, इतना। अरे ले यार, डिस्टेंस है 300 मीटर, ये आ जाएगा किलोमीटर में, और ये आपका स्पीड है, दिस इज योर टाइम। ये कट गया, और 3/50 टाइम आ जाएगा। आप चाहो मिनट में कर लो, चाहो सेकंड में कर लो, वी डोंट केयर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 3 2 जा 6, 36 इंटू 6 है 36, 18 19 20 21, 216 सेकंड में कवर कर लेगा वो। खत्म, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत? अब ये होमवर्क में करके लाना, ये मैं कतई नहीं करवा रही हूँ। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में करके लाओगे। 2 ट्रेन्स है, लेंथ दी रखी है, दोनों ही बनाए हैं मैंने, स्पीड दे रखी है। हाँ, वैसे वही है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है ना ऊपर, सेम और अपोजिट डायरेक्शन का। कृपा करके इसको समझेंगे और काम करेंगे। ला जाओ, लास्ट टाइप है यार, दैट इज योर बोट्स एंड स्ट्रीम। ये भी बहुत सिंपल है। सिंपल ऐसे है कि देखो कैसे सिंपल है। सिंपल ऐसे है, देखो क्या होता है ना यार, एक होता है स्टिल वाटर और स्ट्रीम जो भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी नदी है, ठीक है। नदी में पानी का बहाव एक तरफ होता है, ये हमें पता है, ठीक है। पानी का जो बहाव होता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन, उसकी जो स्पीड ले लो वो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे अपन, डब्ल्यू है, ठीक है। और जो हमने रखी इसमें अपनी नाव, हमने क्या रखी, अपनी नाव रखी, इसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इसमें अपन बैठे हुए हैं। तो हमारी जो स्पीड है यार, मैंने टेढ़ी नाव बना दी यार, रुको, अच्छी नाव बनाऊंगी मैं तो। तो अब हमारी जो स्पीड है, मेरी नाव है, मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। तो अब मेरी जो स्पीड रहेगी मेरी नाव की, वो क्या रहेगी, मेरी स्पीड जो नाव की, अगर मैं इस तरफ जा रही हूँ तो भी वो वी, तो वो वी रहेगी, मतलब वी ही है। अब इसमें दो कंडीशन पॉसिबल होती हैं, पानी की डायरेक्शन में, ठीक है, एक केस ये होता है, या फिर एक केस होता है
कि मैं ऐसी जा रही हूँ, ये होता है अपोजिट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन माइनस भी ले लेते हैं, यहाँ पे अपन प्लस भी लेते हैं। पानी की डायरेक्शन आप कहीं भी मान लो, हम तो राइट ही साइड मान लेते हैं। पानी की डायरेक्शन ये है, मेरी बोट की डायरेक्शन इसे डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं कि अगर राइट हैंड साइड जा रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम होता है, और लेफ्ट हैंड जा रहा है तो वो अप स्ट्रीम होता है। तो जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो जो टोटल वेलोसिटी होती है वी टोटल, जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो डाउन स्ट्रीम में आपकी जो टोटल वेलोसिटी होगी वो होगी पानी की वेलोसिटी प्लस आपकी वेलोसिटी। फिर जब आप अप स्ट्रीम जाओगे तो आपकी क्या होगी कि पानी की वेलोसिटी माइनस आपकी वेलोसिटी, तो ये होती है वी टोटल, दो आपकी वेलोसिटीज होती हैं। ये ध्यान रखेंगे, बस इतना आता है, कॉन्सेप्ट खत्म। अब ये क्वेश्चन देख लो क्या है, ये वाला बाद में करना, ये पहले करो। पढ़ो क्वेश्चन को फटाफट। राहुल कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 18 आवर and can return the same distance in 24 hour if the stream flows at a rate of 8। तो ये stream flows दिया है, इसका मतलब W दिया है, और डिस्टेंस और किलोमीटर पर आवर है, आवर है तो कुछ चेंज ही नहीं करना। देन फाइंड द स्पीड ऑफ राहुल इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड इसकी क्या होगी, v होगी। तो ये जो हम v ले रहे हैं ये क्या होता है स्टिल वाटर में, ये पानी का है। तो जब पानी में बोट की रेस्पेक्टिव स्पीड होती है ना, डाउन स्ट्रीम ले रहे हैं तो पानी भी है, तुम भी नीचे ही जा रहे हो, प्लस हो जाएगा। आप स्ट्रीम जब लेते हो पानी नीचे तुम ऊपर जाए तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा टोटल स्पीड, उसे रेस्पेक्टिव स्पीड बोलते हैं। तो ऐसे ही है यहाँ पे भी। तो राहुल कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 18 आवर। अब वही चीज जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो 18 घंटे में है, तो यानी कि यही आपकी नदी थी, पानी तो यहाँ था ही था। अब आप नीचे जा रहे हो ब्रो, तो क्योंकि अब आप नीचे जा रहे हो तो ये तो प्लस ही होगा कि नहीं होगा। तो सर्टेन डिस्टेंस मैंने डी मान लिया, मैंने कह दिया चलो यहाँ से यहाँ तक चला गया डी। सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम है तो v प्लस डब्ल्यू, अभी v प्लस डब्ल्यू ही रखो तो सही रहेगा, इन 18 आवर। ठीक है, इक्वेशन 1। एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 24 आवर। तो रिटर्न क्या, डाउन स्ट्रीम था तो अब इसका मतलब अप स्ट्रीम जाएगा, दैट इज डब्ल्यू माइनस वी। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई इसकी। ठीक है ना, इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट अ रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 4W माइनस 4B इज इक्वल्स टू 3V प्लस 3W। ठीक है, अब ये आ जाएगा W 4 5 6 7 भी आ जाएगा। आपको W दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि 8/7 आ जाएगा आपका V। ये V आ गया, पूछा क्या गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोलिंग इन स्टिल वाटर, तो V आ ही गया, बस खत्म। कुछ करना था क्या, नहीं ना। अब ऐसे ये करो, ये करो बच्चा पार्टी, ये करो। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, तो अब अपन ना इसे प्यारे से कलर से करेंगे। लाइट पिंक तो दिखेगा ही नहीं, क्यों, कौन से कलर से करूं यार, चलो पर्पल ही अच्छा है। सूरज कैन रो 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अच्छा, सूरज कैन रो इतने आवर में स्टिल वाटर में, तो यानी कि ये जो स्पीड है वो उसकी है, क्योंकि स्टिल वाटर में दिया है तो स्पीड ऑफ वोट ही दी जाती है। ही टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। ही टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। समझ में नहीं आ रहा, इतना समझ आ रहा है कि यार टाइम की बात है, तो एक कॉमन सेंस लगाओ यार, कि नीचे जाओगे तो स्पीड तो ज्यादा ही रहती ना। जैसे ढलान नहीं होती, ढलान पानी झरने की तरह नीचे गिरता है, अगर आप नीचे जाओगे तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम होगा। उल्टा उल्टा होगे तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा होगा। तो अगर टाइम की थ्राइज है कुछ, तो आप इतना समझ जाओ कि अगर मैं टी डाउन की बात करती हूँ, टी सॉरी अप की बात करते तो वो ज्यादा ही तो होगा टी डाउन से। तो यानी कि तो टी जो अप है तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा टी डाउन से, तो टी डाउन जितना उसका थ्राइस टाइम टी अप लगेगा, तो ये एक कंडीशन दे दी हमें। फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम,
बहुत सिंपल है। इसमें अपन डिस्टेंस मान लेंगे d करके, ठीक है ना। तो अभी सूरज कैन रो इतना इन स्टिल वाटर, ही टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। जितना वो लाइक नीचे जाता है, जब वो ऊपर आ रहा है तो उससे 3 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है। फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। तो जब आप नीचे, कुछ नहीं करना है, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो तो b प्लस डब्ल्यू, दैट इज टी डाउन, ठीक है। ऊपर आ रहे हो, दैट इज w माइनस बी, टी अप, ठीक है ना। तो इसका डिवाइड कर दो, ये आप डिवाइड कर दोगे। टी यू इक्वल्स टू, मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। तो और ये क्या है आपका 24, v 24 दिया हुआ ही है। तो w माइनस 24 इंटू टी यू इज इक्वल्स टू 24 प्लस w, दैट इज व्हाट टी डी। अब क्या है, टी यू ओवर टी डी कर दो, यहाँ से टी यू ओवर टी डी निकाल दो। टी यू ओवर टी डी होता है 3, टी यू ओवर टी डी ये नीचे ले जाओगे यहाँ से ये, तो यहाँ पे जब टी डी नीचे आ जाएगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे 3w माइनस 4 3 12, 3 6 7 72, 24 प्लस w हो जाएगा। यहाँ से 2w निकालोगे आप, 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से जो w का वैल्यू आएगा, 2 4 2 8 16, 48 मीटर पर सेकेंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर है, 48 किलोमीटर पर आवर। और श्योरिटी के लिए चेक भी कर लिया करो कि जो W है वो हमेशा V से ज्यादा ही होगा। V अगर 24 है, W 48, मतलब 24 से ज्यादा ही होगा, ये श्योरिटी होती है। अब 8 आता ना तो वो सही गलत ही होता, वो हो ही नहीं सकता, हमेशा W शुड बी ग्रेटर देन V ऑलवेज, अंडरस्टूड। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, सब डन, डना डन डन, खत्म। रात के 1 बज रहे हैं यार, मजे आ गए ना। एक्चुअली ना रात में पढ़ने का ना अलग ही इंटरेस्ट होता है, मजे आए खूब। मेरे को नेक्स्ट टॉपिक बताना, मैं कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है ना। और इसके मैंने सारे ही आपको पढ़ाए हैं, सारे डिफरेंट टाइप्स हो गए। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का टाइप पढ़ाया है आपको, ट्रेन का मैंने सारा टाइप पढ़ाया, 2 ट्रेन का टाइप पढ़ाए हैं, ठीक है ना। सिंगल ट्रेन का, 1 ट्रेन का टाइप पढ़ाया है, सारा डायरेक्शन समझाया है आपको, ये बीट्स वाला पढ़ाया है, ये स्टार्ट वाले का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, होमवर्क आप करके लाओगे। और इक्वेशंस के बारे में सिखाया है, इसमें आपको T1 T2 का एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि उसको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर ये एवरेज वाला मैंने आपको टाइप 1 सिखाया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, ये पूरा आपको मैंने बेसिक पढ़ाया है, ठीक है ना, पूरा बेसिक पढ़ाया। सो दिस इज योर डीके के पाठशाला, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखो मेरे वीडियोस भाई, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दो, तो फिर अपन डेली लाइव पढ़ लेंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, उसमें और मज़े आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रही हूँ परसेंटेज पढ़ाने का। अभी एक्चुअली वो मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो मैं कुछ भी जब टॉपिक पढ़ती हूँ तो पहले खुद ही पढ़ाती हूँ, तो पहले खुद ही पढ़ती हूँ। तो अभी मैंने उसको मैं खुद रिवाइज कर रही हूँ, फिर देन आपके लिए मैं स्लाइड्स बनाऊंगी प्यारी प्यारी सी, देन मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तब तक कमेंट ज़रूर करना, डू वॉच, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and this is your email ID, this is my email ID, if you have any query regarding with the concepts and any question, आप मेरे को इधर सेंड कर सकते हो, या फिर आप मेरे को भेज सकते हो यूट्यूब पे। चलो पढ़ो, ठीक है ना। गुड नाइट बच्चा पार्टी।